आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे जहां किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश बीजेपी करेगी। कृषि बिलों की हकीकत किसानों तक बीजेपी पहुंचाएगी। प्रदेश भर के जिला मुख्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कृषि कानून की जानकारी देने के लिए बीजेपी विशेष अभियान भी चलाएगी। तो किसानों के मन में कृषि कानून को लेकर जो भ्रम है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। 15 और 16 दिसंबर को 7 संभागों में किसान सम्मेलन होंगे, जिसमें सीएम शिवराज, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल होंगे। पार्टी के दिग्गज नेता इसको लेकर मैदान संभालने वाले हैं। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला मुख्यालय में की जाएगी। प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें किसानों तक बीजेपी कृषि कानून की जानकारी पहुंचाएगी। कृषि कानून के क्या फायदे हैं, किसानों को इससे कैसा लाभ हो सकता है, ये तमाम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहुंचा पाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी का रुख करते हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या क्या रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई गई है, आलाकमान की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं कि कैसे बीजेपी किसानों का भ्रम दूर करे? देखिए, केंद्र ने जो कृषि सुधार कानून लागू किए हैं, इसको लेकर देश भर के किसान आंदोलन पिछले कई दिनों से धरने पर हैं। खासतौर पर दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के किसान जो हैं वो लगातार डेरा जमाए हुए हैं और इस संदर्भ में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश लगातार अलग अलग स्तर की चर्चा भी कर चुके हैं और साफ तौर पर यह भी कह चुके हैं कि किसानों के लिए बातचीत के तमाम विकल्प खुले हैं। लेकिन इन सब के बीच में किसान आंदोलन की आग मध्य प्रदेश में ना फैले, इसके लिए बीजेपी की सरकार काफी चौकन्नी नजर आ रही है और खासतौर पर बीजेपी संगठन को आशंका है कि कहीं यदि किसानों का आंदोलन मध्य प्रदेश में बढ़ गया तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार दावा करती है कि किसान हितैषी फैसले लिए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं विघ्न देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि इन तमाम आशंकाओं के बीच में बीजेपी के तमाम नेता केंद्रीय नेतृत्व से मिले निर्देश के बाद लगातार किसानों के बीच में जाने का मन बना रहे हैं। बीजेपी एक व्यापक अभियान चलाने जा रही है, जिसमें आज जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसके बाद 15 तारीख को यानी कि कल भोपाल और उज्जैन संभाग में बीजेपी किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसके बाद 16 तारीख को 5 और संभाग मुख्यालयों पर किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी। कुल मिलाकर 10 संभागों के कार्यकर्ता 7 संभागों में होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगे। भोपाल में कल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद उज्जैन में किया जाएगा, ग्वालियर चंबल संभाग का एक कार्यक्रम होगा, रीवा शहडोल संभाग का एक कार्यक्रम होगा। तो ऐसे अलग अलग, भोपाल में जो कार्यक्रम होगा वो भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के बूथ स्तर के कार्यकर्ता खासतौर पर किसानों को इस सम्मेलन में लाने की व्यवस्था बीजेपी कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान किसानों के बीच में ये इस बात को साझा कर सके कि किस तरह से केंद्रीय कृषि कानून किसानों के हित में है। तो ये पूरी तैयारी बीजेपी के नेताओं ने शुरू कर दी है। संभाग स्तर पर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल और उज्जैन में खुद कृषि मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। इंदौर संभाग में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के हाथों में जिम्मेदारी है और अलग अलग नेता यहाँ पर इन किसान सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल और उज्जैन में संबोधित करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो 16 दिसंबर को होने वाले इंदौर में जो सम्मेलन होगा उसको संबोधित करेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल और गोपाल भार्गव सागर में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी की ये कोशिश है कि किसान सम्मेलन आयोजित करके किसानों को यह बताया जा सके कि किस तरह से केंद्रीय कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में है। आशीष जी, किसान सम्मेलन आयोजित करने की बात की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है, जो कि आज जिला मुख्यालयों में पूरे प्रदेश भर में की जाएगी। क्या किसान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से या किसान सम्मेलन से राजी हो जाएंगे? क्या वो मान लेंगे कि किसान बिल जो है वो उन्हीं के हित में है, किसानों को लाभ इससे मिलेगा? क्योंकि एक तरफ तो तमाम आला कमान, तमाम बड़े नेता, बीजेपी के केंद्र के नेता भी इसको लेकर सारी जो भ्रम है किसानों को दूर करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे विवादित बयान हैं जो किसानों को लेकर दे भी चुके हैं। फायदा होगा इससे?
देखिए, मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो सत्ता की धुरी है वो अन्नदाता किसान बनते हुए जा रहा है। हालांकि इसके पहले तमाम जो चुनाव हुए हैं उसमें सियासी इबारत लिखने में अन्नदाता किसान का सबसे बड़ा योगदान रहता है और दोनों ही राजनीतिक दल किसानों को साधने की भरसक कोशिश करते हैं। चाहे 2018 में किसानों के लिए कांग्रेस की तरफ से किसान कर्ज माफी का मामला हो, बीजेपी की तरफ से किसान सम्मान निधि की बात हो, जो केंद्र ने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए प्रति साल की है, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4,000 रुपए का और इजाफा कर दिया है। तो ये तमाम कृषि सुधार कानून के तहत जो बातें आ रही है कि इसमें एमएसपी खत्म नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज खरीदते रहेंगे, मंडियां बंद नहीं होगी, व्यापारियों के जो स्टॉक करने की लिमिट है उस पर से बाध्यता हटा दी गई है। ये तमाम कानून के अंतर्गत जो भी बातें हैं वो बीजेपी के नेता कितना किसानों तक पहुंचा पाते हैं, इस बात पर बीजेपी का जोर है। लेकिन किसान कितने राजी होंगे, ये बीजेपी संगठन के नेता और सरकार के नुमाइंदे किसानों को अपनी बात किस ढंग से समझा पाते हैं, ये देखना यहां पर काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो कितने सफल होते हैं बीजेपी के नेता किसानों को इस बिल के बारे में समझाइश देने के लिए, क्योंकि इस वक्त किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। एक तरफ किसान सड़कों पर डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम आला नेता अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि कितना इसका फायदा होगा ये तो इस कार्यक्रम के बाद ही हमें पता चलेगा।